नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। और आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से अभी इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीवीआर और मल्टीप्लेक्स में फ्री में दिखाई जाएगी फिल्म। लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ के सिनेमा घरों में फ्री में फिल्म दिखाई जाएगी। प्रशासन ने शहर के सभी मल्टीप्लेक्स और पीवीआर में फिल्म दिखाने की व्यवस्था की है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त को फिल्म फाइटर का प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी में साइकिल चलाने के लिए हेलमेट पहनना हुआ जरूरी। यूपी के मिर्जापुर में ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के पालन और बच्चों की सुरक्षा दृष्टि से बेहद अहम पहल शुरू करने जा रहा है। मिर्जापुर में अब साइकिल से स्कूल जाने वाले बच्चे भी हेलमेट पहनेंगे। शहर के 2 निजी स्कूलों के बच्चों से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद अभियान चलाकर जनपद के सभी स्कूलों में यह व्यवस्था लागू होगी। यूपी में बिजली महंगी करने की तैयारी कर रही सरकार। यूपी में बिजली के लिए बनाए जा रहे नए कानून का विरोध शुरू हो गया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत केंद्र सरकार निजी घरानों को महंगी बिजली बेचने का अधिकार देना चाहती है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता परिषद, पावर कारपोरेशन ऑफ यूपीएसएलडीसी ने पहली बार एक साथ प्रस्तावित कानून का विरोध किया है। यूपी में सीएचओ के लिए नया आदेश जारी। शिक्षकों के बाद यूपी में सीएचओ की उपस्थिति पर भी सख्ती शुरू हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश ने 20,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात सीएचओ के लिए आदेश जारी किया है कि अब मोबाइल फोन पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति लगानी होगी। प्रतिदिन 2 बार उपस्थिति लगेगी। अभी तक अस्पताल के 150 मीटर के दायरे में पुरानी फोटो अपलोड करने पर भी हाजिरी लग जाती थी। लखनऊ में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक। दोस्तों, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ में पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर सरकार ने रोक लगा दी है, क्योंकि लखनऊ में 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और पुलिस भर्ती की परीक्षा के चलते पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा ने बुधवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस कर्मियों की 1 सितंबर तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस दौरान आपात स्थिति में ही छुट्टी संबंधित अधिकारी की मंजूरी के बाद दी जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह आदेश 1 सितंबर तक लागू रहेगा। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पदक। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के कई पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 17 जांबाज अधिकारियों को पदक मिलेगा। इसमें जितेंद्र कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह चौहान, अनिल कुमार, हरिओम सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, विपिन कुमार, विमल कुमार सिंह, नवेंदु कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार राय, अनिल कुमार सिंह, सुनील कुमार, सुशील कुमार, राजीव चौधरी, जयवीर सिंह, रईस अहमद, अरुण कुमार और अजय कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, रक्षाबंधन पर आशा बहनों को मिलेगा गिफ्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 2.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आपको बढ़ा दूं कि इस योजना में जल्द ही लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही कुछ आशाओं को आयुष्मान कार्ड देकर इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यूपी में एक सीट को लेकर सपा कांग्रेस में हुई तनातनी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होने वाली है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लग गई है। सपा और कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर आपस में रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच यूपी के अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट खासी चर्चा में है। यह इकलौती ऐसी सीट है जिस पर सभी दलों की निगाहें टिकी हैं। सपा कांग्रेस में तो इस सीट को लेकर तनातनी का माहौल भी दिख रहा है। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों में तनातनी देखी जा रही है। लखनऊ में सपा समीक्षा बैठक में हंगामा। दोस्तों, कल अखिलेश यादव की अध्यक्षता में लखनऊ में समीक्षा बैठक हुई। इसमें मेरठ लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन इसमें चुनाव को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस बैठक में पार्टी के नेता एक दूसरे पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाते नजर आए। बैठक में बूथ स्तर तक की समीक्षा की गई, लेकिन इसमें आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल पड़ा।
उसके बाद अखिलेश यादव ने सभी नेताओं की क्लास लगा दी। अखिलेश यादव ने बैठक में नेताओं की क्लास लेते हुए कहा कि अगर पार्टी के सभी नेता एकजुट होते तो चुनाव जीता जा सकता था। उन्होंने सुनीता वर्मा को मिले वोटों की सराहना की और कहा कि वे उन्हें सांसद मानते हैं, बावजूद इसके कि वे चुनाव हार गईं। अखिलेश ने सभी नेताओं को नसीहत दी कि वे पुरानी बातों को भूलकर आगामी चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और एकजुट होकर काम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौन पदयात्रा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कल यानी बुधवार को मनाया गया था। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री ने मौन पदयात्रा निकाली गई। उन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौन यात्रा में कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इसमें मौन पदयात्रा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, बलवीर सिंह औलख, विधायक योगेश शुक्ल, ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा, अनूप गुप्ता, उमेश द्विवेदी, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। 2 दिनों तक फ्री में यात्रा कर सकती है महिलाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रदेश भर के महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री में बस में यात्रा कर सकती है। इस बार की बात करें तो 19 अगस्त और 20 अगस्त को महिलाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यही नहीं, इस मौके पर अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था होगी। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान 17 अगस्त से 22 अगस्त तक कुल 8 दिनों के लिए अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। दोस्तों, यूपी के कई जिलों में आज अच्छी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आज 24 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि इस सीजन में 33 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अभी भी 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज किन किन जिलों में बारिश होगी उसके बारे में जाने तो आज बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। यूपी के इस जिले में स्कूलों में हुई छुट्टियां। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भारी बारिश की वजह से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी अपने खतरे के बिंदु से 70 सेमी ऊपर बह रही है। ऐसे में 1 दर्जन से ज्यादा गांव के रास्ते पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने बघवा, चक्की हाजीपुर समेत 20 परिषदीय स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इन विद्यालय के अध्यापकों की ड्यूटी बाढ़ से बचने और संचारी रोगों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में लगाई गई है। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को लेकर विभिन्न शहरों के साथ ही मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर को भी अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट समेत शहर के 50 स्थानों को अति संवेदनशील मानते हुए वहां सतर्कता बढ़ाई गई है। पुलिस टीम आज भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मॉल में चेकिंग करेंगी। वहीं आधी रात से होटल ढाबों की चेकिंग की जाएगी। वहीं पुलिस ने लोगों के अंदर देश के प्रति जज्बा पैदा करने के लिए अपने इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली। इसके अलावा दोस्तों, ड्रोन को लेकर पहले से ही रेड, येलो और ग्रीन जोन निर्धारित किया गया है, लेकिन 15 अगस्त के दिन भीड़ भाड़ इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज लखनऊ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। 5 अगस्त को राजधानी में सभी प्रकार की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश देश की स्वतंत्रता का सम्मान और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। आदेश के अनुसार लखनऊ में स्थित देशी शराब की दुकानें, विदेशी मदिरा शॉप्स, बियर शॉप्स, मॉडल शॉप्स, भांग की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकारी कैंटीनों में भी शराब का वितरण इस दिन नहीं किया जाएगा। योगी का ऐलान, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर दें आरटीओ में सुविधाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालयों में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज की तरह सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा, फर्जी लाइसेंस कतई न बनने पाए। आरटीओ ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थिति न हो। साथ ही पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं प्रदान करें। और दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा कोई पदक। दोस्तों, विनेश फोगाट को अब कोई भी पदक नहीं मिलेगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया है। पहले अपडेट आ रही थी कि 16 अगस्त को फैसला आएगा, लेकिन 14 अगस्त की रात को ही CAS ने विनेश की याचिका खारिज कर भारतीय पहलवान की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। लखनऊ मंडल में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, लखनऊ मंडल में आने वाले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ मंडल में 15 से 18 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में लखनऊ समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश के साथ 3 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे निचले इलाकों में जल भराव और यातायात में रुकावटें आ सकती हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से किसानों को अपने फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए। अयोध्या में रामपथ और भक्तिपथ से 50 लाख की लाइटें चोरी हो गईं। रामपथ और भक्तिपथ CCTV कैमरों से लैस है। इन दोनों मार्गों पर 24 घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। दोनों पथ राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। लाइटों को लगाने वाली संस्था यश इंटरप्राइजेस के कर्मचारी शेखर शर्मा ने मंगलवार को राम जन्मभूमि थाने में FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया, रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट, भक्तिपथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थीं। 19 अप्रैल तक सभी लाइटें थीं। 19 मई को निरीक्षण किया गया। इसमें पता चला कि 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट चोरी हो चुकी हैं। आज यूपी में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों और दुकानों में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जरूर लगाएं। मदरसे और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण के बाद छात्रों को आजादी की लड़ाई के बारे में अवश्य बताएं। मेरठ में टोल मांगने पर तोड़फोड़ फायरिंग, 5 गाड़ियों से आए बदमाशों ने कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मेरठ में टोल प्लाजा पर मंगलवार देर रात जमकर बवाल हुआ। टोल मांगने पर कार सवार ने टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज की। फिर 5 गाड़ियों में आए उसके दबंग दोस्तों ने फायरिंग करते हुए टोल कर्मियों को जमकर पीटा। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेशवासियों को पर्वों के साथ ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान भरपूर बिजली मिलेगी। आगामी पर्वों व त्योहारों, खासकर स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथियों पर प्रदेश में निर्बाध बिजली देने का आदेश दिए हैं। काशी में 18 अगस्त को झूलनोत्सव है। 19 अगस्त को बाबा विश्वनाथ की पंचबदन प्रतिमा की 500 मीटर लंबी पालकी यात्रा निकाली जाएगी। आज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आवास पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेनका गांधी को लगा बड़ा झटका। सुल्तानपुर सांसद के खिलाफ दायर अर्जी हाईकोर्ट में खारिज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहीं और पूर्व सांसद मेनका गांधी की सुल्तानपुर से निर्वाचित सपा सांसद राम भुआल निषाद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पाया कि याचिका 7 दिनों के विलंब से दाखिल की गई है। निर्वाचन याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को विलंब को माफ करने की शक्ति नहीं है। कानपुर में बुधवार को 4 मंजिला मकान धंस गया। दीवार भरभरा कर गिर गई। आसपास के मकानों में भी बड़ी दरारें आ गई हैं। रविवार को इसी मकान के एक कमरे की फर्श 20 फीट धंस गई थी। अब पूरा मकान ही धंस गया। मकान के 52 फीट नीचे से मेट्रो टनल गुजर रही है। हादसे की वजह टनल की खुदाई बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने मेट्रो के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन मौके पर कोई नहीं आया। यूपी के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आगरा एयरपोर्ट से अब हवाई उड़ानों के बेड़े में एक और शहर हैदराबाद जुड़ गया है। विमानन कंपनी इंडिगो ने 28 सितंबर से आगरा से हैदराबाद के लिए नई उड़ान की घोषणा की है। जालौन में पिछले दिनों लगातार हुई मूसलाधार बारिश और नहर के ओवरफ्लो होने के कारण कोंच के पडरी और भदारी मौजे के किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसका वीडियो बनाकर किसानों ने बुधवार को एसडीएम से इसकी शिकायत की और नहर को बंद कराने और क्षतिग्रस्त हुई फसल के मुआवजा दिलाने की भी मांग की। केबीसी में उन्नाव के युवक ने किया कमाल। यूपी के उन्नाव के रहने वाले एक युवक ने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में कमाल कर दिया। सुधीर नाम के युवक ने 13 सवालों के सही जवाब देकर 25 लाख रुपए जीत लिए। अमेरिका ने अरुण योगीराज को वीजा देने से किया इनकार। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अमेरिका ने कोई ठोस वजह भी नहीं बताई है।
यूपी का गन्ना मॉडल अपनाएंगे महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु यूपी का गन्ना मॉडल अपनाएंगे। भारत सरकार के संयुक्त सचिव चीनी अश्विनी श्रीवास्तव के नेतृत्व में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों की 17 सदस्यीय टीम ने स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल और ई गन्ना ऐप की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो देखा। कर्नाटक के गन्ना विकास आयुक्त एमआर रवि कुमार ने भी डिजिटल और पारदर्शी सेवा की सराहना की। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।